बिहार के लिए कहा जाता है कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अगर एनडीए का गठबंधन है, अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ अगर ठीक से लड़ रही है तो हमारी बदौलत लड़ रही है। नीतीश कुमार जी एनडीए के गठबंधन में इतना ज़्यादा गुस्सा हुए, अपने ही नेताओं से इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का, यहाँ तक कि अमित शाह का फ़ोन उठाना उन्होंने बंद कर दिया है। अब उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता मुख्यमंत्री आवास आ रहा हो तो उसे रोक दिया जाए, उसे अंदर एंट्री ना मिले। कहा जा रहा है कि अमित शाह कभी भी बिहार में आ सकते हैं, कभी भी पटना पहुंच सकते हैं, इस तरह की स्थिति बन गई। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। हमारे पीछे देख रहे हैं ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आवास है। ये मुख्यमंत्री आवास हमारे ठीक पीछे है और मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास है। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही है, कहा जा रहा है कि महागठबंधन में भी और एनडीए में भी, दोनों गठबंधनों में घमासान मचा हुआ है और उनके जितने घटक दल हैं सब एक दूसरे से नाराज चल रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर के। रात के वक्त बताया गया कि नीतीश कुमार जी एनडीए के गठबंधन में इतना ज़्यादा गुस्सा हुए, अपने ही नेताओं से इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का, यहाँ तक कि अमित शाह का फ़ोन उठाना उन्होंने बंद कर दिया है। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं उनका भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। और उसके साथ साथ ये भी जो खबर निकल करके आ रही है, कहा जा रहा है कि अब उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता मुख्यमंत्री आवास आ रहा हो तो उसे रोक दिया जाए, उसे अंदर एंट्री ना मिले। तो ये जो खबर आ रही है वो बहुत बड़ी खबर है और ये नाराज़गी से जुड़ी खबर है। जो बिहार के लिए कहा जाता है कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अगर एनडीए का गठबंधन है, अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ अगर ठीक से लड़ रही है तो हमारी बदौलत लड़ रही है। तो अब उन्होंने जो झटका दिया एनडीए को वो बहुत बड़ा झटका है और उसे लेकर के कुछ ही समय में जो तस्वीरें हैं वो साफ हो जाएंगी। कहा जा रहा है कि अमित शाह कभी भी बिहार में आ सकते हैं, कभी भी पटना पहुंच सकते हैं, इस तरह की स्थिति बन गई है। जो बात वो फ़ोन पे करना चाहते थे और फ़ोन पर वो बातचीत नहीं हो पा रही है तो वो खुद पहुंच करके नीतीश कुमार से बातचीत करके सारा कुछ ख़त्म करना चाहेंगे कि किसी तरह से एनडीए में फूट ना हो, क्योंकि चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। जो नामांकन का दौर है वो शुरू हो गया चुनाव में, लेकिन अभी सीट शेयरिंग को लेकर के सोचिए दोनों गठबंधनों में किस तरह से घमासान मचा हुआ है। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी उसमें जो गठबंधन के नेता थे उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हो गई। 16 तारीख को अमित शाह आने वाले हैं, कि ये खबर आ रही है कि 16 तारीख को आएंगे और वो 2 दिवसीय 3 दिवसीय दौरे पर बिहार में रुकेंगे। तो अब जो खबर आ रही है, कहा जा रहा है कि अमित शाह कभी भी पटना पहुंच सकते हैं। पटना पहुंचेंगे तो सीधे नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद ये तय होगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। और किसी भी तरह से चुनौती एक भारतीय जनता पार्टी के लिए होगी, अमित शाह के लिए होगी कि किसी तरह से जो एनडीए का गठबंधन है उसे बचाने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ जो महागठबंधन है, महागठबंधन में भी ये कहा जा रहा था सीट शेयरिंग पर सारा कुछ हो चुका है। सीट शेयरिंग जो होनी थी वो सब कुछ तय हो चुका है और रात में आरजेडी ने अपने जो है प्रत्याशियों को टिकट बांटना शुरू कर दिया था, सिंबल बंटना शुरू हुआ। लेकिन रात में जब तेजस्वी यादव आते हैं तो उस वक्त टिकट बांटना ने जो सिंबल बंट रहा था उसे रोक दिया जाता है। ये बताया जा रहा है कि महागठबंधन में कांग्रेस पूरी तरह से नाराज चल रही है, उसे भी मनाने की जो है कवायद चल रही है। लेकिन अब जो खबर मीडिया के तरफ से या फिर जो समर्थक जो बात कर रहे हैं अंदर खाने से, जो खबर आ रही है, कह रहे हैं कि अगर ये दोनों गठबंधन टूटते हैं तो एक नया गठबंधन फिर से जुड़ेगा। तो उसमें महागठबंधन इसलिए मजबूत होगा कि चाचा और भतीजे एक साथ आ सकते हैं। ये जो खबर है वो बिहार के लिए इतनी बड़ी खबर है कि ये जो तस्वीरें हैं कुछ समय में साफ होगी, ये कहा जा रहा है। तो चूँकि देखिए ये नीतीश कुमार जी का इधर आवास है, नीतीश कुमार जी के आवास के ठीक सामने राबड़ी देवी का आवास है। बस सोचिए कि ये रास्ते जो है वो पार कर रही है, ये जो सड़क है इसको पार करना है, इनको इधर आना है या फिर इनको उधर जाना है। तो ये सब जो खबरें हैं वो बिहार की राजनीति में पूरी तरह से तैरने लगी हैं, जिस पे हमारी भी नज़र है। बहुत सारी खबरों के लिए जन आदर्श भारत पे बने रहें।